भाई अगर आप एक वीआई यूजर है तो आपको बता दूं आपके लिए है एक बैड न्यूज, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का शटडाउन कभी भी भारत से पूरी तरीके से हो सकता है। क्योंकि लास्ट 3 मंथ में रिपोर्ट के अनुसार भाई वोडाफोन आइडिया को लगातार लॉस होता जा रहा है और वोडाफोन पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से भाई वोडाफोन आइडिया का शटडाउन हो सकता है। लेकिन यहां पे से आपको एक राहत की बात मैं बता सकता हूं कि एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम मैन ग्लोबल होल्डिंग TGH, इस कंपनी ने VI से करार करने के लिए कहा है। यानी कि वोडाफोन आइडिया को इन्होंने बोला है कि हम आपके साथ डील करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी यहां पे से कुछ टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर आप एक वोडाफोन आइडिया यूजर है तो आपको एक बात तो पक्की पता होगी कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है कि ये अपने आप तो इस कर्जे को कभी भी उतार नहीं पाएगी, जिसके वजह से भाई ये कंपनी को यहां पे से या तो शटडाउन बंद करना पड़ेगा या फिर ये कंपनी को यहां पे से किसी को बेचना पड़ेगा। पहली टर्म एंड कंडीशन इनकी ये 4 से 6 अरब रुपए इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 34,000 करोड़ से 54,000 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहां पे से हम सिर्फ इतना चाहते हैं, जो इसका मालिकाना हक है, जो अभी तक आदित्य बिरला ग्रुप वोडाफोन आइडिया यूके मिलके इसको चला रहे थे इंडिया के अंदर, इसको पूरी तरीके से आपको हटाना पड़ेगा और इसको हम रन करेंगे। मतलब पूरी तरीके से हम इसे अपने हाथ में लेंगे, ऐसा TGH का कहना है। साथ ही यहां पे से आपको यह भी बता दूं कि जो इस समय वोडाफोन आइडिया भारत के अंदर इसका 50% शेयर भारत सरकार के पास है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी लगातार डूब रही थी और भारत सरकार इसमें लगातार पैसा लगा रही थी। इसके वजह से भाई भारत सरकार के पास इसका 50% हिस्सा है। ग्लोबल कंपनी का कहना यह है कि भाई ये जो 50% की साझेदारी है इसे भी खत्म करना पड़ेगा और जो भी कर्जा वोडाफोन आइडिया के ऊपर है उस कर्जे को हम चुकाएंगे। लेकिन हम भारत सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे को एक राहत पैकेज, ठोस पैकेज बना के दे दिया जाए, हमारी बातों को समझा जाए, तभी ये डील हो सकती है। फोन का AGR है और जो स्पेक्ट्रम का कर्जा है वो बहुत ज्यादा है। तो भाई अगर कोई नई कंपनी भी इसके साथ मिलकर काम करेगी ना, उसको भी यहां पे से राहत पैकेज तो चाहिए ही होगा। इसी वजह से भाई कंपनी ने कहा है कि भाई हम भारत सरकार से ये चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कर्जा माफ कर दें, लेकिन हमारे को थोड़ा सा राहत पैकेज मिल जाए। यानी कि भाई वोडाफोन आइडिया को चलाने का थोड़ा एक टाइम मिल जाए और जो आपका पैसा बकाया है वो बकाया पैसा हम आपको किस्तों के तौर पर निपटा दें। अब यहां पे से आप सोच रहे होंगे भाई ये कंपनी आखिर है कौन, तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल दूं। तो जो ये कंपनी है, ये कंपनी आज तक भाई डिजिटल और सोलर में इन्वेस्ट करती हुई आई। 2003 से 2007 के बीच में फ्रेंच की एक कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है ऑरेंज। उस कंपनी का भी हाल वोडाफोन आइडिया जैसा ही था। उस समय भाई टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग ने वहां जाके इस कंपनी से सेम ऐसी इन्वेस्ट करने की बात करी थी और उसको 4 साल के अंदर इतने बड़े प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया था। उसका श्रेय आज भी भाई जो इनके CEO है ना, वो संजीव आहूजा है, उनको इसका श्रेय जाता है कि कंपनी को चलाते हुए आए हैं। पहले से बहुत बड़ा लंबा एक्सपीरियंस उनके पास ऐसी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी को चलाने का है। उनका यहां पे से आपको एक चीज और समझनी होगी, उनका फाइबर केबल, फाइबर कनेक्शन या फिर ये जो टावर लगते हैं ना जितने भी टेलीकॉम के, ये सब में उनका पैसा इन्वेस्ट कहीं ना कहीं इस कंपनी का लगा हुआ है और हर देश में इनका पैसा लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी वोडाफोन आइडिया को यहां पे इंडिया के अंदर रन नहीं कर सकती। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आसानी से रन भी कर लेगी। यहां पे आप लोगों को एक चीज और समझनी होगी। देखो, आपको पता है कि इंडिया के अंदर इस समय 2 टेलीकॉम कंपनी ऐसी है, जियो और एयरटेल। भाई ये किसी भी कंपनी को ना अपने आगे खड़े नहीं होने देती, चाहे फिर कोई कितना भी मोटा इन्वेस्ट कर ले, कितना बड़ी एक्सपीरियंस लेके आ जाए। लेकिन ये दोनों कंपनियां ऐसी है, अपना मास्टरमाइंड से भाई ऐसा स्ट्रोक खेलती है लास्ट टाइम पे कि भाई वोडाफोन आइडिया, BSNL, इनको भाई जगह ही नहीं मिलती। ऐसे में बहुत बड़ी देखने की बात ये होगी मैन ग्लोबल होल्डिंग भाई ये कैसे इंडिया के अंदर काम करती है और किस नए तरीके से काम करती है। क्योंकि भाई ये 2 टेलीकॉम इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, ये हर बार भाई कुछ ना कुछ गेम खेलती रहती है और इनका गेम के बीच में हमेशा पिसता कौन है भाई? BSNL पिसता है या फिर वोडाफोन आइडिया पिसता है। तो देखने की बात होगी कि भाई अगर कंपनी दोबारा तरीके से काम करती है, नई कंपनी बन के निकल के आती है, तो क्या होगा, किस तरीके से काम करती है, वो सब आपको भी देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए भाई मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।